भगवान का नाम वो ताकत है जिसको लेने से आपके अंदर की ताकतें जाग जाती हैं। आपके अंदर खजाने भरे हुए पर आप अनजान हैं। एक उदाहरण आपको देते हैं। एक बाप के 4 बेटे थे और बाप बहुत अमीर था, बहुत धनाढ़, पर कंजूस मक्खी चूस। और ये हकीकत है, आपने देखा कि नहीं देखा, ये कहावत ऐसे नहीं बनी। हमने कईयों को देखा है, दूध में मक्खी गिर जाए तो चूस के फेंक देते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तो इतने कंजूस मक्खी चूस, बहुत अशरफियां थी सोने की। उस समय सोना, गोल्ड, धन ज्यादा होता था। तो उसने सोना एक जगह दबा रखा था, किसी को नहीं बताया। अचानक क्या हुआ, उसकी जब मौत आने लगी, मौत आने से पहले उसकी जुबान बंद हो गई, सुनना बंद हो गया और दिमाग काम छोड़ गया, मर गया। अब चारों बच्चे कहने लगे भाई हम तो कंगाल हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने लग गए। कुछ देर बाद उनका पता पूछते पूछते एक आदमी आया, कहता फलां आदमी का घर कौन सा? कहते ये रहा। कहता है इतना गिरा हुआ घर, छोटा सा घर? कहते यही है जी, उनके 4 बच्चे हैं। कहता हाँ वो मुझे मालूम है। बच्चों को मिला, कहने लगा मैं आपके पिता का दोस्त हूं, मित्र हूं। आप तब छोटे छोटे थे जब मैं आपके घर आया था, पर आप नहीं समझते थे, बिल्कुल छोटे थे। अब मैं दोबारा आया हूं। कहने लगे जी, कहने लगे आप दिहाड़ी क्यों करते हो बच्चों? कहने लगे कौन सा बाप जायदाद छोड़ के गया है, दिहाड़ी ही करनी है। कहने लगा है, आपके बाप के पास तो हजारों स्वर्ण मुद्राएं थी, लाखों हजारों। वो हंसने लगे बच्चे, कहते हमें तो कभी एक आधी देते थे। कहने लगा नहीं, उसके पास बहुत था। तो मैं आपके बाप का दोस्त हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि आपके खेत के किस कोने में आपके पिता ने धन दबाया है। कई तो हंसने लगे, कहते पागल है। फिर 2 कहने लगे यार जाता क्या है, जब ये कह रहा है आपा चलते हैं। 2 उसके साथ हो गए। वो कहने लगा भी मुझे उसने ये निशानी बताई थी, वहां खेरड़ी है, वहां देखा तो खेरड़ी एक जगह कोने में है, खेत के बीचों बीच एक कोने में। तो उसने बता दिया कि मरबाबंदी में कोने में 1 बीघे के किले के वो था, खेरड़ी थी, जंड का पेड़। कहने लगे इसके नीचे और इतनी गहरी है, आपको अशरफियां मिल जाएंगी। वो बच्चे लगे खोदने पूरी मेहनत से। तो मिट्टी थोड़ी चेंज लगी। कहने लगे हाँ ये सही कह रहा है, सच्चा है भाई, सच्चा है। फिर और जोश आ गया। जब यकीन आ जाए तो जोश आ जाता है। बड़ा जोश आया और बड़ा तेजी से उन्होंने खुदाई शुरू की। और कुछ देर में ही वो लोहे के ट्रंक नजर आने लगे, 1 2 3 ऐसे। उन्होंने बड़ा यकीन दृढ़ हो गया। जैसे ट्रंक खोला तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं ढेर लगा हुआ। वो दंग रह गए और अपने बाप के दोस्त का शुक्रिया करने लगे, धन्यवाद करने लगे कि वाह वाह मालिक के भेजे हुए बंदे, तूने हमें मुक्ति दिला दी दिहाड़ी मजदूरी से, कंगालपन हमारा दूर हो गया। बाकी 2 थे वो वही मजदूरी करते रहे। उसी तरह संत पीर फकीर इस दुनिया में आते हैं। वो कहते हैं हम तेरे बाप यानी अल्लाह वाहिगुरु राम के जानकार हैं। अरे तू छोटी छोटी बातों के लिए कभी फांसी ले लूं, कभी मर जाऊं, कभी टेंशन ले लूं, कभी सिर फाड़ दूं, कभी खुद का फाड़ दूं, कभी पीटता है, कभी रोता है, कभी मरता है, कभी जागता है। हम आए हैं तुझे बताने कि तेरे बाप ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने तेरे अंदर
हीरे लाल मोती जवाहरात भर रखे हैं, तेरे अंदर अमृत आबो हयात भर रखा है, हरी रस भर रखा है। सारे यकीन नहीं करते, आज भी बैठे होंगे दो चार जो नहीं मानते, पर यकीन करने वालों ने यकीन करते हैं संतों के ऊपर कि चलो यार ये कौन सा टैक्स लेता है, मान के देख लेते हैं। और संत कहते कर खुदाई अपने जिस्म की, खुदाई फावड़े से नहीं, जीबा के द्वारा राम नाम से, कि राम नाम ले ले और जीबा से दोहराता, या जैसे जैसे तू दोहराता जाएगा, तेरे बाप अल्लाह वाहिगुरु ने, राम ने तेरे अंदर जो खजाना भरा है उसकी जगह ये है, ये जगह, ये स्थान है। यहां पहुंचेगा भक्ति के द्वारा, शरीर को खोदते खोदते राम नाम से, यहां तुझे खजाना मिलेगा। कई शुरू हो जाते हैं, यार हर्ज क्या है, फकीर ने बताया है, शुरू होते हैं तो फिर मिट्टी बदलाव, यानी जीवन में बदलाव आने लगता है, बिगड़े काम बनने लगते हैं, घर में खुशियां आती हैं, बीमारियां दूर होने लगती हैं, और जोश आ जाता है, यार सच कह रहा होगा ये फकीर। और जैसे फिर यहां पहुंचते हैं तो फिर बिना वजह के गम दुख दर्द चिंताएं जड़ से खत्म हो जाते हैं, और जिस प्रॉब्लम की वजह से टेंशन होती है उसका सॉल्यूशन, समस्या का हल अंदर से मिलना शुरू हो जाता है, समस्याएं दूर हो जाती हैं और रूहानी मंडलों पे चढ़ाई होती है, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। फकीरों का काम तो बताना है, हाथ जोड़ के, हुक्म नहीं देते, वो तो बताते हैं। मान लो भाई तेरे भले की कहूं, परमात्मा अंदर है, हरिरस अमृत आबो हयात अंदर है। अगर भक्ति करोगे, इबादत करोगे तो उसे देख पाओगे और अंदर बाहर की खुशियों से माला माल हो जाओगे। अब जो मानते हैं वो खुशियां ले लेते हैं, कई अड़ियल टट्टू होते हैं, बुरा ना मानना भाई, ये एक कहावत है, अड़ियल टट्टू। तो वो नहीं मानते, भगवान होता ही नहीं। अब उल्लू कहता है सूरज होता ही नहीं, आप मान लो कि सूरज नहीं होता, नहीं मानते ना। आपको पता है सूरज है, फिर उल्लू क्यों कहता है सूरज नहीं है? क्योंकि उसके आंखें नहीं हैं जो सूरज को देख सके। सो गुरु साहबानों ने लिखा है, सो अखियां बेअन जिन डसिंदो मां पीरी, वो आंखें और हैं जिनसे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम नजर आते हैं। आंखें तो यही हैं, इनमें राम नाम की दवा डालनी पड़ती है। ये दुनियादारी की तरफ से बंद हो जाती हैं, अंदर खुल जाती हैं, तो मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। कई 10 जमात पढ़ जाते हैं, BA, AA, MA बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, और क्या कहते हैं, भगवान नहीं होता, ये तो फजूल की बातें हैं, ये बकवास है। ये बता, तूने जो BA या 10 पढ़ा, क्योंकि इतने के पढ़े लिखे ज्यादा शोर मचाते हैं, MA पढ़ लिया, तो ये जो तूने क्लासें करी हैं, इसके लिए कितने साल लगाए? जिंदगी के 20-25 साल तो लगाए होंगे, तब जाके डिग्री मिली। तो अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए बता कितने साल लगाए हैं जो तू बैठा बैठा कह देता वो नहीं है। खुद मूर्ख है और दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं ऐसे लोग। अगर पढ़ाई के लिए, डिग्री के लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए 20-25 महीने लगाओ, हम गारंटी देते हैं मालिक के नजारे जरूर मिलेंगे। जुबान का क्या है, 2.5-3 इंच की जुबान है जो पकड़ना बड़ा मुश्किल है। आदमी को पकड़ सकते हैं, इधर मत जा, पर इसका क्या है, पता नहीं क्या बोल दे। जैसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, कोई आंखें पूतना, कोई कहे बेताला। गुरु जी कहते मुझे कोई कहता है भूतना, कोई कहे बेताला, कोई आंखें आदमी नानक बेचारा। कि कोई मुझे भूत कहता है, कोई बेताल कहता है, क्योंकि जुबान है, जो मर्जी कहे। कोई आंखें पूतना, कोई कहे बेताला, कोई बेताल, कोई आंखें आदमी। कहते यार अपने जैसा ही है, इसमें क्या फर्क है? पर गुरुजी क्या कहते हैं,
मैं तो परम पिता परमात्मा का एक बेचारा सा दास हूं जो आपको बताने आऊं। मेरे में कोई गुमान नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। भक्तों, आदमी जब जब गुरु के वचन काटता है, होशियार तो बहुत बनते हैं आज के लोग, बड़े चालबाज, करी कराई भक्ति मालिक कमी नहीं छोड़ता। अगर किसी ने सेवा की हो, सच्चे दिल से भक्ति की हो, उसे वो नियामतें बख्शता है जिसकी उसके कर्मों में कहीं लिखा नहीं होता कि इसके बच्चा भी होगा, इसको पैसे भी मिलेंगे, ये साइकिल पे भी चढ़ेगा। पर वो राम जब देने पे आता है तो जहाजों पे चढ़ा देता है। ये अजमाई बातें हैं, हमने अपनी आंखों से महसूस की, देखी लोगों की, करोड़ों की, पर भूल जाते हैं अपने सतगुरु को और यारी डाल लेते हैं निंदक बुरे कर्म करने वालों से। बुरे कर्म करने शुरू करते हैं तो वो देता है, वैसे ले भी लेता है, उसे देर नहीं लगती। हाथ यूं है तो सब कुछ है, और यूं कर लिया तो परेशानियां, टेंशन, मुश्किलें, उस परमात्मा की तरफ से हाथ हट जाता है। अपने कर्मों का फल इंसान भोगना शुरू कर लेता है। इसलिए फन्ने खाही चतर चलाकियां, पंजाबी में एक दोहा है, वो कहते मुंह आया गल न रहिंदी है, सो कह के छोड़ेंगे चाहे बुरा मान जाना। ऐडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। ये अल्लाह, ये वाहिगुरु, ये राम, गुरुओं ने इसको खसम कहा है। वैसे आजकल बुरा ना मानना भाई, सारे खसम बने बैठे हैं। शादी हो जाती है तो खसम ही हो गया, पर 100 में से 99 खसमों के छित्र परेड होती रहती है। गुरुओं ने किसको खसम कहा? जो हर दिल को खस्ता कर दे, हर दिल को खस्ता कर दे। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने। वो ਇਹਦੇ घर विच ओहियो बस सकदी जेड़ी सारी चतुराइयां भुल जावे। अल्लाह वाहिगुरु को वही पा सकते हैं जो दीनता नम्रता के द्वारा काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के जालों से आजाद हो जाते हैं, सब चतुराइयां छोड़ देते हैं और परम पिता परमात्मा पे अपना सब कुछ त्याग करके छोड़ देते हैं। तो भाई मंज की तरह उसका नाम दोनों जहान में अमर हो जाता है। चतर चलाकियों से नहीं काम चलता। एक टांग इधर, एक टांग उधर, एक टांग इधर, एडा भोला खसम नहीं। वो सब जानता है, जिसने आपको बनाया है उसको बुद्धू आप नहीं बना सकते, ये हमेशा याद रखना। परमात्मा वो है जिसने सबको बनाया है। परमात्मा वो नहीं है जिसको आप घड़के बना दो या ऐसे करके बना दो। वो तो सबके अंदर रहता है, कण कण में, जर्रे जर्रे में रहता है। तो उस परम पिता परमात्मा को अगर देखना चाहते हो, उसके दर्शन करना चाहते हो, गुरुमंत्र पीर फकीर बताएंगे, हम बताते हैं आपको, उसका जाप कीजिए। अगर जाप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपके सामने घी, दूध, बादाम, ताकत वाली चीजें रख दे और आप माथा टेकते रहो सुबह शाम, तो क्या ताकत आ जाएगी? नहीं आएगी। माथा टेकने की जरूरत नहीं, उठा के खा लो तो ताकत आ जाएगी। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु का नाम अगर जाप करोगे तो मालिक के नजारे मिलने शुरू होंगे। सत्कार करना हमारा फर्ज है। सिर झुकाओ उन संत पीर पैगंबरों के पवित्र वाणी को, गुरबाणी को, पवित्र ग्रंथों को, क्योंकि संतों ने राजपाट के लिए वो ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने लिखे कि आने वाली पीढ़ियां सुख भोग सके, सारी सृष्टि का भला हो, इसलिए उन्होंने पवित्र ग्रंथों की रचना करी। तो सत्कार करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सत्कार करने से बात नहीं बनेगी जब तक उनके वचनों पे अमल नहीं करोगे। सारे धर्मों में नशा मना है। आप में से कोई आदमी है जिसके साथ धर्म का नाम ना हो, सरनेम? कोई बैठा है यहां? सिर्फ आदमी, कोई नहीं है। कोई सिंह है, कोई लाल है, कोई राम है, कोई रहीम है, यानी धर्मों का नाम तो आपके साथ जुड़ा है। तो फिर बताओ, नशे जो करते हो किस धर्म में लिखा है कि नशे करा करो? हमें लिखा के दिखाओ। जिसका आप निशानियां पहनते हो, जिसकी शक्लो सूरत धर्मों की आपने बना रखी है, सारे धर्म कहते हैं नशा करना, खाना पीना
बहुत बड़ा गुनाह है और सभी के गांव में शहरों में ठेके खुले हुए हैं। बताइए आपका कौन सा धर्म है? तो हकीकत यही है, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आएगा लोग धर्मों का नकाब पहनेंगे और काम करेंगे अधर्म के, धर्म के परकच्चे उड़ाएंगे। आज वो साक्षात नजर आ रहा है। सभी लोग एक जैसे नहीं है, बहुत मानने वाले भी हैं पर बहुत परकच्चे उड़ाते हैं, सिर्फ दिखावा मात्र है। तो भाई सुमरन कीजिए, सबका भला कीजिए, कभी किसी को बुरा ना कहो, सबका भला मांगो, भला करो, मालिक आपका भला जरूर करेंगे जी।